कि ने एक झटके में अपना पहाड़ चढ़ाई वाला बैग दांतों से फाड़ दिया। फिर अंदर से एक पतली लोहे की तार निकाली, उसे सीधा किया और एक छोर को मोड़ते हुए तैयार कर लिया। उसके बाद वो अपने कांपते हुए पैरों से धीरे धीरे 90 डिग्री की खड़ी चट्टान पर पेट के बल लेट गई। अब उसने वो तार निकाली और कोशिश करने लगी 2 मीटर दूर लटक रही रस्सी को फंसाने की। एक जरा सी चूक और हजारों फीट नीचे गिरने का डर, लेकिन मेहनत रंग लाई और तार का छोर उस रस्सी में फंस गया। मगर वो लापरवाही नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसने तार खींचना शुरू किया। 2.5 मिनट बाद आखिरकार उसका हाथ उस रस्सी तक पहुंचा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने रस्सी को पकड़कर अपने शरीर को झुलाने लगी ताकि खुद को सामने की उभरी हुई चट्टान तक फेंक सके। किस्मत से वो उसमें सफल हुई, मगर खतरा अभी बाकी था। नीचे हजारों फीट गहराई और ऊपर पुराने पर्वतारोहियों का पड़ा हुआ टेंट देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर अपने पहाड़ चढ़ाई के अनुभव से वो उस टेंट तक पहुंचने लगी। जानवर जैसी चाल से उसने एक चट्टान पर खुद को जमा लिया। तभी 3 कातिल उसके ठीक ऊपर पहुंच गए और नीचे लड़की को ढूंढने लगे। एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी लड़की की सांसें थम गई, लेकिन ऊपर खड़ा आदमी समय गिनकर समझ गया कि लड़की उसके ठीक नीचे छिपी है। अब लड़की को एहसास हो गया कि उसका छुपना पकड़ा गया है। ऊपर से आदमी चिल्लाया, अगर कैमरा दे दो तो छोड़ देंगे, और फिर एक रस्सी नीचे फेंक दी। लेकिन लड़की जानती थी इन दरिंदों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने रस्सी पर एक सफेद कागज बांध दिया। ऊपर वालों को लगा वो मान गई। जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, उस पर एक चिट्ठी निकली जिसमें माँ की गाली लिखी थी। अब वो तिलमिला गए और लड़की मुस्कुरा उठी। इसके बाद उसने टेंट को चट्टान के दरारों में टिकाकर अपना अड्डा बनाना शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराई, उसका टेंट भी हवा में तैरता हुआ तैयार हो गया। वो आराम से उसमें जा रही थी। तभी ऊपर से 2 आदमी 200 किलो का बैग उठाकर उसके टेंट पर फेंक देते हैं। तेज आवाज के साथ लड़की बाहर गिर जाती है, लेकिन गिरते ही दूसरा पत्थरों से भरा बैग उस पर आ गिरता है। लड़की ने उसे पकड़ लिया, मगर ऊपर वाले भी तैयार थे। उन्होंने रस्सी ढीली कर दी जिससे वो सीधा उनके जाल में आ जाए। तभी एक आदमी ने रस्सी काट दी, लेकिन लड़की ने फुर्ती से पास के पत्थर को पकड़ लिया। नीचे गिरता बैग देखकर उसकी सांसें रुक गई, मगर उसने दोबारा खुद को ऊपर खींच लिया। अब तक उसे समझ आ गया था कि मौत कितनी करीब थी। तभी एक आदमी फिर से नीचे उतर आया और बाल पकड़कर उसे खींच लिया। अब वो कैमरे की लोकेशन पूछना चाहता था। तभी लड़की ने पास में छिपा हुआ चाकू निकालकर उसकी पीठ में घोंप दिया। फिर एक जोरदार लात मारी और उसकी रस्सी काटने को ही थी कि आदमी ने उसे भी नीचे खींच लिया, मगर लड़की ने उसकी कमीज पकड़ ली। ऊपर उसके 2 साथी रस्सी खींचने लगे और उसे ऊपर खींच लिया गया, मगर जाते जाते वो लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की ने चाकू से अपने बाल काट दिए और बच गई। अब टेंट खुला था, लेकिन वो वक्त रहते फिर से चट्टान पर आ गई। लड़की ने तीनों का दूसरा हमला भी झेल लिया। ऊपर का गैंग लीडर अब पागल हो गया था। उसने अपने ही साथी के सिर पर हथौड़ा मार दिया, फिर उसे पेट्रोल से जलाकर नीचे फेंक दिया ताकि लड़की डर जाए और एक साथी से भी छुटकारा मिल जाए। नीचे खड़ी लड़की अब और घबरा गई। तभी ऊपर से एक और साथी ने देखा कि एक आदमी गायब है और पूछताछ शुरू की। गैंग लीडर के टालने पर शक गहरा गया। उसने फोन किया और रिंगटोन लीडर की जेब में बजी। अब सब कुछ साफ था। फिर उनमें जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर गैंग लीडर ने उसका सिर पत्थर पर दे मारा और पेट्रोल डालकर उसे भी जिंदा जला डाला। अब वो पूरी तरह अकेला था, लेकिन सबसे बड़ा दरिंदा भी वही था। उसने अब खुद नीचे उतरने का फैसला किया। लड़की के पास आकर बोला, कैमरा दे दो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन लड़की ने कोई समझौता नहीं किया। कुछ मुक्कों के बाद जैसे ही उसका ध्यान हटा, लड़की ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। उसकी रस्सी काट दी और चाकू सीने में घोंप दिया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लड़की ने उसकी एक न सुनी और उसे भी नीचे गिरा दिया। अब आखिरकार लड़की की आंखों में जीत की चमक थी। सूरज उगा और लड़की ने अपनी सारी ताकत और साहस के साथ 5550 मीटर ऊंची इस छोटी को फतह कर लिया।